Hello students, how are you all? I hope that everyone is fine. So we are going to study adverbs class 7. So be ready class 7 for the adverbs. Okay. So adverb पढ़ते हैं. उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब किया है तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब्स को. Adverb are words that are used in a sentence to describe or change the meaning of a verb. Adverb वो चीज़ होती है, वो वर्ड होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ब को, या उसका मीनिंग चेंज करने के लिए, और किसी एडजेक्टिव को और अनदर वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको, एडवर्ब को. आप माइंड में याद रख सकते हैं कि एडवर्ब क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है एडवर्ब. दे आर डिस्क्रिप्शन टू द सेंटेंस टू मेक इट मोर डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग. क्योंकि जो एडवर्ब होता है उससे हम किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से डिटेल से अच्छे से बता सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 1, ही वॉक स्लोली अक्रॉस द स्ट्रीट. अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ही वॉक स्लो अक्रॉस द स्ट्रीट तो ये अच्छा नहीं लगता, तो इसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए हमने लिख दिया ही वॉक स्लोली अक्रॉस द स्ट्रीट. तो यहाँ पे स्लोली क्या है, एक एडवर्ब है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हियर वन कैन सी दैट द एडवर्ब स्लोली इज डिस्क्राइबिंग अ वर्ब वॉक. जो स्लोली है वो डिस्क्राइब कर रहा है कौन से वर्ब को, वॉक को. ठीक है, बाय टेलिंग दैट अ पर्सन वॉज वॉकिंग स्लोली, इससे ये पता चल रहा है कि जो पर्सन है वो वॉकिंग स्लोली कर रहा है. टाइप्स ऑफ एडवर्ब. अब एडवर्ब के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं. एडवर्ब आर यूज्ड इन सेंटेंस टू आंसर मेनी क्वेश्चन अबाउट द वर्ब. एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स देमसेल्फ. कि जो एडवर्ब होते हैं उन्हें हम सेंटेंस में बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी यूज़ करते हैं. ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं अभी देखिए. एडजेक्टिव को या एडवर्ब को खुद ही आंसर, उनके क्वेश्चन आंसर करने के लिए एडवर्ब को हम यूज़ करते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब आर एज फॉलोज. एडवर्ब ऑफ टाइम. तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे एडवर्ब है आपकी, वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. कौन सा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. नाउ इस एडवर्ब ऑफ टाइम में दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हेन. ये जब क्वेश्चन व्हेन पूछे जाते हैं यानी कि कब, जब कब पूछा जाता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम का हम यूज़ करते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. टुमारो, टुडे, येस्टरडे, नाउ, देन, नेवर, सून, ऑलरेडी, अगो, फॉर्मली, लेटली, एसेट्रा. लेट अस टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स. इन सब का एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा. नाउ वी आर लेट. तो यहाँ पे लेट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. शी डाइड 2 years ago. तो यहाँ पे 2 years ago क्या है, एडवर्ब है, और कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हम सारे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करें तो आई विल से ओनली एडवर्ब. आई रोट हिम येस्टरडे. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, येस्टरडे. हैव यू सीन हिम बिफोर. तो यहाँ पे बिफोर क्या है, एडवर्ब. मे आई लीव नाउ. नाउ यहाँ पे क्या है, एडवर्ब. आई विल रिटर्न सून. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है, सून. ही विल कम टुमारो. यहाँ पे एडवर्ब क्या है, टुमारो. आई हैव वॉन्ड हिम ऑलरेडी. ऑलरेडी क्या है, यहाँ पे वर्ब है. आई हैवंट रेड एनी थिंग लेटली. तो लेटली क्या है, एडवर्ब. दे आर हैव नेवर विजिटेड इटली. तो नेवर क्या है यहाँ पे, एडवर्ब. यानी कि कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है. नाउ एडवर्ब प्लेस. अभी हमने समय की बात करी, अब हम जगह की बात करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन वेयर की तरह पूछा जाता है, यानी कि कहाँ. वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ. लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स. हेयर, देयर, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, एवरीवेयर, नाउ, वेयर, इन, आउट, आउटसाइड, अवे, एसेट्रा. नंबर 1 इज वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स. तो हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं. आई रीच फॉर माई रिस्ट वॉच एवरीवेयर. तो हेयर, एवरीवेयर यहाँ पे क्या है बच्चों, ये है हमारी एडवर्ब. और कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. दे वेंट अपस्टेयर्स, शी केम फॉरवर्ड, हेयर, इन, अपस्टेयर, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं. नाउ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में हाउ ऑफन पूछा जाता है.
कैसे प्राय, ये बात पूछी जाती है, यानी कि क्या वो चीज़ कैसे कभी कभार हो रही है, ठीक है, वो चीज़ कैसे हो रही है। एग्जाम्पल अगेन, फ्लुएंटली, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, ऑफन, वंस। तो मतलब ये बात है कि कब हो रही है, कभी कभार हो रही है, कैसे हो रही है। सेल्डम मीन्स दैट कभी कभार। नंबर 1 इज यू आर ऑलवेज वेलकम, तो ये भी क्या है, एक बोल रहा है कि तुम हमेशा यहाँ पे तुम्हारा स्वागत है। आई हैव गॉन देयर ओनली वंस, वी विजिटेड देम फ्रीक्वेंटली, आई ऑफन गो देयर। नाउ एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर क्या है, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन इन व्हाट ऑर्डर, ये इन व्हाट ऑर्डर में आंसर करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे एग्जांपल ले लो, फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, वंस, नेवर, ट्वाइस। यानी कि जब व्हाट ऑर्डर पूछा जाता है, किस ऑर्डर में वो चीज़ हुई है, तब इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ऐसे कि आई हैव सीन हिम ओनली डैश ट्वाइस, सेकेंडली आई कांट अफोर्ड बाय इट। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन इन व्हाट मैनर। जब क्वेश्चन पूछा जाता है किस मैनर में, किस तरीके से वो काम हुआ है, तो देन वी यूज एडवर्ब ऑफ मैनर। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, स्लोली, केयरफुली, टेरिबली, सीरियसली, वेल, प्लीजेंटली, रियली, दस, एक्सेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। नाउ इसके भी अच्छे से एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस वाले। The soldiers fought bravely. I was terribly upset. She was pleasantly surprised. Fourth, walk cautiously. He is seriously ill. She can speak English well. तो यहाँ पे bravely, terribly, pleasantly, cautiously, seriously और well, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सारे हैं हमारे एडवर्ब्स। और एडवर्ब कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ना एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी, डिग्री मीन्स दैट कि कितने डिग्री पे वो काम हो रहा है, ठीक है। और मच, मच यानी कि कितना, क्वांटिटी। एग्जाम्पल है जैसे मच, वेरी, फुली, पार्शियली, लिटिल, इनफ, सो, रैदर, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो डिग्री है स्टूडेंट्स, ये वो वाली डिग्री नहीं है। यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज होगी, यहाँ पर मैथ्स वाली डिग्री यूज नहीं होगी, यहाँ पे इंग्लिश वाली डिग्री यूज होगी। नाउ एग्जाम्पल देखो तब आपको अच्छे समझ आएगा। ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो क्वाइट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, क्या है ये, क्वांटिटी है। माई वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, ये भी क्या है, क्वांटिटी है। दिस इज गुड इनफ, क्वांटिटी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये क्या है, डिग्री। ही इज एंटायरली रॉन्ग एंड ही वॉज रेदर बिजी। ना एडवर्ब ऑफ रीजन, अभी हमने कौन कौन से एडवर्ब पढ़े, हमने पढ़े एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नाउ वी हैव एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन का कौन सा एडवर्ब होता है, ये क्वेश्चन करता है वाई। जब आपसे वाई आस्क करते हैं तो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। जैसे एग्जाम्पल में है वाई मतलब क्यों, देयरफॉर, हेंस, दस, कॉन्सिक्वेंटली, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो, ही डिड नॉट वर्क हार्ड देयरफॉर ही फेल्ड, इसलिए। तो जब क्यों हुआ तो उसने बताया कि ये इसलिए फेल हुआ। कॉन्सिक्वेंटली ही रिफ्यूज टू कम, इसलिए उसने आने के लिए मना कर दिया। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन, नेगेशन और एफर्मेशन के जो एडवर्ब होते हैं वो होते हैं वर्ड जो यूज़ करते हैं टू अफर्म और नेगेट एन एक्शन। किसी भी एक्शन को एफर्म करने के लिए, आने के लिए, पॉजिटिवली बताने के लिए, या किसी भी नेगेटिवली किसी भी एक्शन को बताने के लिए। जैसे हमारे पास है यू सर्टेनली वेंट टू केपल, तो सर्टेनली क्या है, ये एफर्मेशन है। दे आर श्योरली लॉस्ट इन वुड्स, तो श्योरली क्या एफर्मेशन है। वी डेफिनेटली आर इन योर फेवर, ये भी क्या एफर्मेशन है। बट नॉट क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब यू हैव इंटेरोगेटिव एडवर्ब।
Interrogative adverb are used for asking question. As you know, interrogative means that when we ask questions, तो जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं. इसे एग्जांपल ले लेते हैं. व्हेन डू यू यूजुअली गो टू स्कूल. ठीक है, यहाँ पे जितने भी हमने पढ़े व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब. वेयर इज़ योर वर्क प्लेस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और व्हेन, वेयर और हाउ पूछा जाता है और हाउ, वाई पूछा जाता है. ठीक है. नाउ रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब होते हैं व्हेन, वेयर एंड वाई. दे रेफर बैक टू द एंटेसेंट एंड ऑल्सो जॉइन क्लॉजेज. ये एंटेसेंट को भी रेफर करते हैं और क्लॉजेस को भी ज्वाइन करते हैं. नाउ ही वेंट टू होटल वेयर ही हैड स्टेड बिफोर. आई रिमेंबर द डे व्हेन ही केम हियर. They don't know why she is not coming. I will read whenever I have time. Ever. Ever is related adverb to form whenever, wherever और however. Whenever एक ऐसा relative verb होता है जो बनाता है whenever, wherever और however. Now sentence adverb. Sentence adverb are those that modify complete sentences and not a part of it. वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, ना कि केवल उसके एक पार्ट को. सच एडवर्ब्स आर यूजुअली फॉर्म बाय एडिंग एल वाई. किसी भी वर्ड के आगे एल वाई लगा दोगे तो वो क्या होगा, सेंटेंस एडवर्ब. जैसे ऑब्वियसली ही इज टू मूव, श्योरली यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ. ठीक है. नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइज. नंबर 1 इज फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव. आपको एडवर्ब बनाना है इन एडजेक्टिव से. तो सबसे पहले ड्रीडफुल. तो एडजेक्टिव हमने बात की है, तो ड्रीडफुल एल वाई ऐड कर दोगे आप. यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे, एल वाई. सो आई एम राइटिंग हियर. सो आंसर क्या हो गया, ड्रीडफुली. ऐसे ही कोवर्ड, कोवार्डली, लोन, लोनली, स्कार्स, स्कार्सली. ठीक है. तो आपको एल वाई ऐड करना है बेसिकली इन सब में. कुछ में एल वाई ऐड करने का भी रूल होता है स्टूडेंट्स, तो आपको उसे भी ध्यान में रखते हुए करना है. पहले वंडरफुल लिखेंगे फिर देन एल वाई. एंड हैप्पी वाले में कैसे करोगे, हैप्पी लिखोगे पहले कैसे, ए एच आई, वाई की जगह आई लगा दोगे और एल वाई ऐड कर दोगे. ऐसे ही फ्रीली में बस एल वाई ऐड करोगे एंड लॉजिकल में भी एल वाई ऐड करोगे. स्टूडेंट्स, तो ये है सोल्यूशन. आई होप कि आप सभी को इतना समझ आया है. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब. आपको इनका अपोजिट राइट करना है. अपोजिट कैसे करोगे, चलो देखते हैं. जैसे है लीगली, तो आपको यहाँ पे बना लेंगे illegally. ग्रेटफुल, अनग्रेटफुल. सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल. मैं यहीं पे उसको एडिट कर रही हूँ. पोलाइटली का यहाँ पे आएगा रूडली. रेगुलरली का आएगा इरेगुलरली. तो यहाँ पे आई और आर ऐड करोगे. तो एग्रीबली में आप क्या ऐड कर दोगे, डिस ऐड कर दोगे. डिस एग्रीबली हो जाएगा. डिस कैसे राइट करोगे, देखो डी आई और एस, डिस. ऐसे ही ऑनेस्टली में डिसऑनेस्टली, तो डी आई एस, डिस ऑनेस्टली. पॉसिबली, इम्पॉसिबली. ओके. तो ये इस टाइप से करना है. नाउ थर्ड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ब्रैकेट्स गिवन बिलो. आपको राइट फॉर्म सेंटेंस में चूज करनी है. ही हैज़ नॉट, फुल या फुली, कवर्ड, रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस येट. तो फुल नहीं बोलते हैं, फुली कहते हैं. द चाइल्ड क्राइड बिटरली व्हेन ही वॉज टेकन टू सर्कस, बिटरली. वी बिगेन आवर जर्नी शॉर्टली एंड रीच मैरिज ऑन टाइम.
shortly. He was nearly blinded by his tears. तो nearly. Fourth, pick out adverb in the following sentence and write what kind of it. देखो भाई, जो भी काइंड होगा मैं उसका बस फर्स्ट लेटर लिखूंगी और आपको बता दूंगी, बाकी आपको खुद करना है. अंडरलाइन करके बताते हैं. नंबर ए, शी एक्टेड समवट फुलिशली. तो यहाँ पे क्या, फुलिशली एड ऑफ मैनर है, तो आप एड ऑफ मैनर पूरा लिखोगे. मैं सिर्फ एम राइट कर रही हूँ. वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर. तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवेयर. एवरीवेयर प्लेस में आता है. द सर्वेंट इज पेड मंथली. तो मंथली क्या है, टाइम है, टी. वुड यू काइंडली राइट इट डाउन. तो वुड. वुड क्या है, इंटेरोगेटिव है. शी रोट वेल देयर. देयर क्या है, प्लेस है. सून क्या है, टाइम है. नाउ फिफ्थ, विल फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स. आपको सुटेबल एडवर्ब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. नंबर 1, द चाइल्ड हैज़ बीन ट्रीटेड. कैसा, बैडली. BADLY, बैडली. B, the children play dash in the house. Well. C, we dash have to work again. Carefully. Carefully. D, he will finish his work timely. Timely. She dash always. स्पेलिंग तो आप लोग को आती होगी, मैं आपको बता रही हूँ बस क्या फिल करना है, और राइट भी कर रही हूँ. अगर आपको समझ आ जाती है तो आप राइट कर लीजिए. F, ऑब्वियसली. ऑब्वियसली. कुछ लोग बोलते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बोलते हैं वैसे से. G, the plane has landed. Immediate. Immediately. तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके सॉल्यूशंस. आई होप कि आप सभी को चैप्टर भी समझ आया और सॉल्यूशंस भी अच्छे से आपको समझ आ गए हों. और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल एजुकेशन सारथी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रेड सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.